हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किरचॉफ के नियमों की। किरचॉफ्स लॉ क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे कि आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा कि विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो देखिए कि जटिल परिपथ में धारा का मान ज्ञात करने के लिए किरचॉफ का नियमों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए बहुत जटिल परिपथ है और उसमें हमें धारा का मान निकालना है, तो हम लोग किरचॉफ के नियमों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, किरचॉफ के दो नियम हैं। ठीक है, एक जो पहला नियम है किरचॉफ का पहला नियम, आप इसे बोल सकते हैं या संधि का नियम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला नियम क्या होता है। देखिए, कह रहा है इस नियम के अनुसार विद्युत परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसे संधि का नियम भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि इस नियम के अनुसार, ठीक है, विद्युत परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसे संधि का नियम भी कहते हैं। जैसे देखिए, ये आपका डायग्राम हुआ है, यहाँ पर एक संधि है। ठीक है, यहाँ पर सभी धाराएं क्या हो रही हैं, आ रही हैं और फिर जा भी रही हैं। ठीक है, जैसे I1 धारा आ रही है, I2 भी आ रही है इस संधि पर। ठीक है, I3 भी इस संधि पर जाकर मिल रही है, और जो I4 धारा है वो बाहर निकल रही है, और I5 क्या है, बाहर निकल रही है। ठीक है, तो क्या कहा है कि किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। क्यों यहाँ पे माइनस लगाया जा रहा है कि हम लोग मान लेते हैं कि जो धारा संधि पर जाकर मिल रही है वो मतलब वो पॉजिटिव ले रहे हैं, और जो बाहर निकल रही है उसे नेगेटिव ले रहे हैं। ठीक है, तो यही बीजगणितीय योग होता है ना, तो इक्वल टू 0 हो गया। यदि हम लोग जो तो लेफ्ट हैंड साइड में I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4 प्लस I5 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से यह भी कह सकते हैं कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग की क्या होता है, बराबर होता है। बताइए, क्या हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग क्या होता है, कि योग के क्या होता है, बराबर होता है। यही किरचॉफ का पहला नियम कहता है। ठीक है, इसे धारा का नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे धारा का नियम भी कहते हैं। ठीक है, धारा का नियम भी कहते हैं। अब हम लोग अगले नियम की बात करते हैं, किरचॉफ का दूसरा नियम। ठीक है, किरचॉफ का दूसरा नियम देखिए क्या कहता है किरचॉफ का दूसरा नियम। इस नियम के अनुसार विद्युत परिपथ के किसी बंद पास में विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग प्रतिरोध तथा उसमें बहने वाली धारा के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसे पास का नियम भी कहते हैं। क्या कह रहा है कि इस नियम के अनुसार विद्युत परिपथ के किसी बंद पास में विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग जो है प्रतिरोध तथा उसमें बहने वाली धारा के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या यहाँ से कह सकते हैं, सिग्मा इक्वल टू सिग्मा आई आर। ठीक है, इसे पास का नियम भी कहते हैं, और इसे वोल्टता का भी नियम कहते हैं। वोल्टता का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए दिया हुआ है कि चित्र में दिए गए परिपथ में 5 ओम प्रतिरोध से बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक किरचॉफ से रिलेटेड क्वेश्चन है जो क्या कह रहा है
कि चित्र में दिए गए परिपथ में 5 ओम प्रतिरोध से बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चित्र में दिया गया है तो चित्र भी देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका चित्र दिया गया है, इसमें कई प्रतिरोध लगे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर 4 वोल्ट का सेल यहाँ पर दिया गया है, 6 वोल्ट का सेल दिया गया है, 2 ओम का प्रतिरोध, 5 ओम, 4 ओम, 1 ओम का प्रतिरोध लगाया गया है। ठीक है, तो देखिए जो 4 वोल्ट का सेल है इससे I1 धारा निकल रही है। ठीक है, और जो 6 वोल्ट का सेल है इससे I2 धारा निकल रही है। ठीक है, तो देखिए 4 वोल्ट से धारा निकल रही है और यहाँ पर ई बिंदु पर जा रही है। ठीक है, ई बिंदु से यहाँ पर ये 2 भागों में क्या हो जा रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो जो I1 धारा यहाँ से आ रही है, I1 तो आ ही रही है, और 6 वोल्ट सेल से धारा जो जा रही है यहाँ पर ई बिंदु पर आ रही है, और हमसे पूछ रखा है कि 5 ओम प्रतिरोध में 5 प्रतिरोध से बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। जो ये हमारा I1 प्लस I2 धारा आ रही है, यही धारा का मान हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, जो कि पूरे चित्र में क्या किया गया है, दर्शाया गया है। देखिए माना 4 वोल्ट सेल से I1 धारा था, 6 वोल्ट सेल से I2 धारा निकलती है, मैंने आपको ऊपर बताया चित्र में। ठीक है, तो मान लीजिए बंद पास ABEF में, जो बंद पास ABEF है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, जो धारा है मान लीजिए क्लॉकवाइज में बह रहा है, और इसमें क्या है, इसे हम पॉजिटिव ले रहे हैं इस डायरेक्शन को। ठीक है, और जो बंद पास BCDEB है इसमें क्या हो रहा है, जो धारा है एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, और इसे हम क्या ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस ABEF में किरचॉफ के नियम का क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसमें 2 बंद पास बनाया गया, तो हम लोग पहले बंद पास को लेकर चलते हैं। ठीक है, बंद पास परिपथ को पहले लेकर चलते हैं, फिर दूसरे को लेकर चलेंगे, फिर दोनों निकल जाएगा, दोनों को इक्वेशन बनाकर हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो वहाँ से हमारा I1 I2 धारा आ जाएगी, फिर I1 I2 आ जाएगी। तो 5 ओम में हमें पूछा है धारा का मान, तो हम लोग उसे ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 ओम में बहने वाली धारा का मान आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए बंद पास, पहले हम लोग बंद पास ABEF ले लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा सेल है, जो विद्युत वाहक बल है, ये हमारा कितना है, 4 वोल्ट का है। ठीक है, हम लोगों ने इसे रख लिया। ठीक है, अब बताइए जो धारा है I1 है। ठीक है, तो इसमें जो धारा आ रही है 5 ओम में क्या आ जाएगी, I1 प्लस I2, और कितना ओम है, कितना प्रतिरोध है, 5। ठीक है, अब ये पॉजिटिव ही रहेगा, क्यों, क्योंकि ये क्लॉकवाइज में घूम रहा है, हम लोगों ने क्लॉकवाइज को क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है। अब देखिए जो धारा यहाँ पर आ रही है, जो धारा यहाँ पर आ रही है 1 ओम का, तो 1 ओम में धारा कितनी आ रही है, I1 आ रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, I1 इंटू 1। ठीक है, और प्लस में जो हमारा था 5 I1 प्लस I2 था ही, और इक्वल टू कितना था, 4 वोल्ट का है। सब पॉजिटिव का, क्यों, क्योंकि हम लोग क्लॉकवाइज ले रहे हैं, क्लॉकवाइज में क्या होता है, पॉजिटिव। तो हम लोग यहाँ से देखिए I1 इंटू 1 किया है, और I1 प्लस I2 इंटू 5 इक्वल टू 4 किया है। तो यहाँ पर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा निकल कर आ जाएगा 6I1 प्लस 5I2 इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसे हम मान लेते हैं क्या, समीकरण नंबर 1। अब हम लोग बंद पास BCDEB में की बात करेंगे। ठीक, देखिए हम लोग ने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को क्या लिया, नेगेटिव लिया है, तो इसमें हम लोग किरचॉफ के सेकंड लॉ का क्या करेंगे, यूज कराएंगे। देखिए कैसे, हमारा 6 वोल्ट का सेल दिया गया है। देखिए सबसे पहले इस 4 ओम के प्रतिरोध में हमारा धारा कितना जा रहा है, I2 जा रहा है, तो क्या कर देंगे, -4I2 कर देंगे। ठीक है, और फिर ये यहाँ ई बिंदु पर आकर ये 2 भाग
में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो यहाँ पर 5 ओम में कितना धारा आ रही है, I1 प्लस I2 माइनस 5 इंटू I1 प्लस I2, ठीक है। और यहाँ पर एक प्रतिरोध और है क्या, 2 में कितना धारा जा रही है, I2 जा रही है, तो माइनस क्या जाएगा, माइनस I2 इंटू 2, और सेल कितना हमारा -6 है, ठीक है, जो कि हमारा इस प्रकार यहाँ पर लिखा गया। देखिए लिखा गया -I2 इंटू 4 माइनस I1 प्लस I2 इंटू 5 माइनस I2 इंटू 2 इक्वल टू -6, ठीक है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे हमारा निकल कर आ जाएगा 5I1 प्लस 11 I2 इक्वल टू 6। इसे हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब यदि हम लोग समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे तो हमारा I1 इक्वल टू क्या निकल कर आ जाएगा, 14/41 एम्पियर, ठीक है, और I2 इक्वल टू 16/41, ठीक है। इसका यूनिट दिया गया है एम्पियर, ठीक है। और देखिए अब हमारा I1 I2 आया अभी, और पूछा क्या गया है, 5 ओम प्रतिरोध से बहने वाली धारा। 5 ओम प्रतिरोध में हमारा कितनी धारा भरी है, 5 ओम जो प्रतिरोध है, ये वाला प्रतिरोध है, इसमें हमारी धारा कितनी भर रही है, I1 प्लस I2। तो हम लोग I1 I2 का मान आया अभी, मगर हमें क्या निकालना है, 5 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा। तो I1 प्लस I2 कर देंगे तो जो हमारा आएगा वो 5 ओम प्रतिरोध में क्या हो जाएगा, बहने वाली धारा का मान हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ से 5 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा I1 प्लस I2, I1 का मान दिया हुआ है 14/41 प्लस I2 का मान दिया हुआ है 16/41, इसको ऐड करेंगे हमारा आ जाएगा 16 14 30 30/41 एम्पियर, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं 5 ओम प्रतिरोध में बहने वाली जो धारा है वो कितना है, 30/41 है। यही हमारा क्या है, आंसर, ठीक है। तो हम लोगों ने इस वीडियो में किरचॉफ के नियमों को जाना। किरचॉफ के 2 नियम होते हैं, प्रथम नियम, द्वितीय नियम। जैसे प्रथम नियम को हम लोगों ने संधि का नियम के नाम से जानते हैं, और धारा के नियम से भी जानते हैं। और जो किरचॉफ का दूसरा नियम है उसे हम लोग वोल्टा के नियम से भी जानते हैं, ठीक है। और उस पर आधारित हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी किया जो कि इस प्रकार था, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।